लेमा नंबर 2, lemma 2 of open mapping theorem. राइट, चलिए क्या है स्टेटमेंट, पहले तो लेमा की स्टेटमेंट क्या है, कुछ पहले जैसे मिलते जुलते हैं उसी को ही हम यूज करेंगे इसमें। सेम है बेटा, वही एक्स एंड वाई हमारे पास बनाक स्पेसिस हैं, ठीक है जी, और वही टी ऑपरेटर है, बी नॉट बी दे वन डैश जो है ये बॉल्स हैं, एक एक्स में है और एक वाई में है। The equation is b1 dash is contained in t of b naught, b1 dash is contained in t of b. What is the meaning of this statement? कौन किस में contained है? b1 dash is contained in t of b naught. देखिए ध्यान से, this and this is operator, this is x and this is y, right? इसका मतलब पहले मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल नहीं बॉल है, ठीक है। अगर मैं 2 डायमेंशन में हूँ तो बेटा मेरा ये सर्कल है, ठीक है जी। हम मीट्रिक में हैं, हम बनाक में हैं, नॉर्म की बात कर रहे हैं। अब इसकी एक इमेज आएगी, वो इमेज नहीं मुझे पता बेटा, जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना, इसका मतलब ये मेरी ओपन बॉल है। जब मैं ऐसे बनाती हूँ इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, मुझे नहीं पता वो ओपन है क्लोज है क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो इसका नाम है टी ऑफ बी नॉट, राइट। अब b1 डैश बॉल इसके, मुझे प्रूव क्या करना है कि एक बॉल है जो y में पड़ी है, ठीक है जी, वो किसके अंदर है, टी ऑफ बी नॉट के अंदर। तो आप ये वाली फिगर बना लीजिए, ये प्रूव करना है हमने। दिस इज टू प्रूफ, ये हमारा टू प्रूफ में आएगा। चलिए चलो अब हम शुरू करते हैं। अब इसका मतलब देखो, अब ये वाला इसके अंदर है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट उठेगा, दैट इज फॉर ऑल y belongs to b1 dash implies y belongs to t of b naught, यहाँ तक पहुंचना है। तो ले लिया पॉइंट हमने, लेट y belongs to b1 dash be arbitrary, कोई भी एक पॉइंट उठा लिया। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, इसका मतलब एंड में रिजल्ट हर पॉइंट पे होल्ड करेगा, ठीक है। अभी लेमा किया आपने, therefore by lemma 1, लेमा 1 क्या कहता है, लेमा 1 कहता है bn dash is contained in t of bn closure for all n की वैल्यूज क्या जा रही है, 0 1 2 3, इन सारी वैल्यूज के लिए रिजल्ट होल्ड होगा, मतलब 1 के भी होल्ड होगा, इसका मतलब b1 dash is contained in t of b1, ठीक है जी। अब y किस में है, now y belongs to b1 dash and b1 dash is contained in t of b1 closure, it implies y किस में आ गया, t of b1 closure, ठीक है जी। इसमें भी आप स्टेप्स बना लीजिए, जो अभी हम कर रहे थे उसको आप स्टेप नंबर 1, राइट। तो ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पे फिनिश हो गया। अब मैं आ रही हूँ स्टेप नंबर 2 पर। अब जरा इसको फिगर आउट कर लें, बात कर रहे हैं हम। अब देखिए ये मेरा दिस वाज, यहाँ पे b1 है, राइट, इसकी इमेज आ रही है, इसका नाम है t ऑफ b1, और बच्चे ये इसका क्लोजर है, इसका नाम है t ऑफ b1। अब y मेरा बच्चे क्लोजर में आ गया, y कहाँ आ गया, क्लोजर में, ठीक है। लेकिन इमेज का पार्ट है वो, इसका पार्ट है इमेज का, y belongs to t of b1 क्लोजर। सो क्या होगा, देन स्टेप नंबर 2, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर x1 belongs to b1, यहाँ पे वेक्टर आया x1 belongs to b1, इसकी इमेज क्या आएगी बेटा, यहाँ पे t of x1 is equal to y1 such that t of x1 is equal to y1, ठीक है। एंड अब बेटा ये देखो, ये किस में है, बॉल में है,
ध्यान से देखना जरा, x1 किस में है, b1 में, और b1 बॉल क्या है, व्हाट इज द b1 बॉल, सो इसका मतलब x1 एक बॉल में है, उस बॉल का सेंटर जो है वो 0 है और रेडियस कितना है उसका 2 रेज टू पावर -n, इसका मतलब 2 रेज टू पावर यानी 1/2 उसका रेडियस है, ठीक है। सो बॉल जो आपकी आ रही है b1, आप बेटा पीछे से देख लीजिए कि bn और bn डैश दो बॉल्स आपके पास खड़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्टेंस जो है, अब tx इज इक्वल टू y1, अगर मैं यहां से देखूं तो x1 और 0 का जो नॉर्म है वो क्या आएगा, लेस देन 1। दिस इज बिकॉज द बॉल इज इन द पॉइंट इज इन द बॉल। मैं दोबारा इसको लिख रही हूँ, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर x1 belongs to b1 such that t of x1 is equal to y1 and y minus y1, its norm is less than epsilon by 2 square. Y minus y1 is less than epsilon by 2 square. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट, और मोर ओवर अब ये इसमें आ रहा है एंड x1 belongs to b1, मतलब आपके पास बॉल आ रही है 0 और 1/2, ये आपके पास बॉल है, तो इसका मतलब it means the difference between norm of x1 is less than 1/2। ये पॉइंट जो है आपका यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि what is the meaning कि y minus y1 less than epsilon by 2 square जो है वो कैसे आ रहा है, ये हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि y और y1 का जो डिस्टेंस है वो इससे छोटा है। देखिए फिगर से देखिए, ये सारा फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। दिस वाज t, दिस वाज x एंड दिस वाज y। अभी आपने प्रूव किया कि y जो है ये मेरा क्या है, बोलिए, ये जो मैंने क्लोज ब्रैकेट में डाला ये कौन है, T of B1 close. T of B1 क्लोजर है, ठीक है। अगर ये इमेज आ रही है इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक B1 है। अब हमने एक वेक्टर ले लिया x1 B1 में, ठीक है जी। अब इसकी इमेज चेक करेंगे, वो क्या आएगी, tx1 इज इक्वल टू y1, और y किस में है, y tb1 में है या tb1 क्लोजर में है, क्लोजर में है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए, ये बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर है, अभी पीछे भी आपने किया था, अभी एक सीक्वेंस यहाँ पे vn आई थी, vn और y नॉट का जो vn जो थी वो y को अप्रोच कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। Yes, ma'am. जब हम कह रहे हैं कि vn जो थी वो y नॉट को अप्रोच कर रही थी, तो मतलब क्या है, vn और y नॉट का जो डिफरेंस है वो समथिंग लेस देन एप्सिलॉन है। इज इट क्लियर? Yes. अब यहाँ पे हमने सिर्फ अभी एक पॉइंट लिया, उस कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है y1, इसका मतलब y1 और y का जो डिफरेंस है समथिंग लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि y1 और y का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉइंट बेटा ये सेट में है और y पॉइंट उसके क्लोजर में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, लेस देन। ये जो चीज है ये अपने अपनी तरफ से अज्यूम की है कि हमने मान लिया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 स्क्वायर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? This is by the definition of closure, because one point is in B1, T of B1, the other point is in closure. That's why you will get this